मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ऑक्सीकरण चयन क्रिया या रेडॉक्स क्रिया का पार्ट 2 वीडियो बताएंगे। तो इसमें आपको हम बताएंगे आपकी कारक क्या है, अपचायक क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी कारक क्या है इसके बारे में बताते हैं। आपकी कारक क्या है? आपकी कारक या ऑक्सीडेंट, इसको क्या बोलते हैं? आपके कारक को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो क्या है ऑक्सीडेंट? तो ऑक्सीडेंट होता है उच्च ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक उच्च ऑक्सीकारक जो होते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों से बने अणु होते हैं। ऑक्सीकारक उच्च विद्युत ऋणात्मक उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों से बने अणु होते हैं। तो आपके कारक क्या होते हैं बच्चों? उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से बने अणु होते हैं। जैसे बच्चों, जैसे उदाहरण है KMnO4। जैसे है बच्चों उदाहरण है कि O2 है, F2 है। ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीजन आप जानते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है, क्लोरीन होता है उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है, हैलोजन में कितने हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी जो होते हैं उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ऑक्सीकारक होते हैं। सभी क्या होते हैं बच्चों? ऑक्सीकारक। फिर एक दूसरा इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ये दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट क्या होगा कि वे पदार्थ जिनमें कोई परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें कोई परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें कोई परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था में उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। बच्चों से ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे KMnO4 है। जैसे बच्चों KMnO4 है तो KMnO4 में जो मैंगनीज होता है, मैंगनीज का +7 होता है ऑक्सीकरण। कितना होता है? +7 होता है। तो ये क्या है? ऑक्सीकारक है। अभी जैसे K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है। तो इसमें आप जानते हैं Cr2 का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है। तो कितना है? +6 होता है। कितना होता है? +6 होता है। ये यहाँ पर +6 होता है। तो ये देखा है। और ये सभी क्या है? सभी जो है ऑक्सीकारक होते हैं। अधिक देखा जाए जैसे अभी HgCl2 है, क्या है बच्चों? HgCl2 है। ये सभी जो होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं। ये सभी ऑक्सीकारक होते हैं। फिर अगला है अपचायक। अगला है अपचायक।
रिडक्टेंट बच्चों अब कुछ आ जाए अब चाहे किसे कहते हैं बच्चों, रिडक्टेंट किसे कहते हैं? उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं जैसे सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ये सभी जो होते हैं वो अपचायक होते हैं। क्या है? उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं, उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सभी होते हैं वो अपचायक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? अपचायक हो गए। कुछ है अधातुएं तथा अधातुएं जैसे कार्बन हो गया, अधातुएं बच्चों जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अपचायक होते हैं। ये तो पहला था। दूसरा है हैलोजन अम्ल। बच्चों हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? ये सभी अपचायक होते हैं। जैसे SI है, SBr है, HCl है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी जो होते हैं वो अपचायक होते हैं। ये सभी होते हैं वो बच्चों अपचायक होते हैं। फिर ये हो गए आक्सीकारक और अपचायक। फिर इसके बाद बच्चों टर्म है, इसके बाद का टर्म है आपका रिडॉक्स प्रक्रिया। अब इसके बाद आती है रिडॉक्स प्रक्रिया। अब रिडॉक्स प्रक्रिया क्या होता है? तो कहते हैं आक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया या इसे रिडॉक्स प्रक्रिया। आक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया या इसे बोलते हैं रिडॉक्स प्रक्रिया। आक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया या इसे बोलते हैं रिडॉक्स प्रक्रिया। तो क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आक्सीकरण अपचयन तथा अपचयन दोनों होते हैं रिडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण, जैसे 2K + Cl2, 2K + Cl2 है, यहाँ पर बना क्या? 2KCl बना। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ पोटेशियम में क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीकरण, और Cl2 में क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। तो ये प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों? रिडॉक्स प्रक्रिया कहेंगे। तो जिनमें क्या हो? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं?
रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सब हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। आपको कई एग्जाम्पल्स आगे मिलते रहेंगे इन सब के बारे में। आप रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको कई एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप बता देते हैं आपको ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। तो अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। किसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या? तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे किसी यौगिक के बनने में उसके परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं त्यागे जाते हैं, अथवा जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो क्या होगी परिभाषा? किसी यौगिक के ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसी यौगिक परिभाषा क्या होगी? किसी यौगिक के बनने में किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या अथवा ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, त्याग किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा परमाणु के द्वारा या जितना क्या किया जाए, त्यागा जाए, वही उसकी क्या होगी बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। जैसे अभी यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे FeCl2 है, FeCl2 है बच्चों। तो FeCl2 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? आयरन तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आयरन तो इलेक्ट्रॉन देकर के 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करके माइनस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आयरन का प्लस हो जाएगा और क्लोरीन का माइनस वन हो जाएगा। 2 परमाणु है तो दोनों की क्या होंगे, -1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या को दिखाते हैं। तो ये हो गया बच्चों ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। अब अगली स्टेप में है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम क्या क्या है, इसके बारे में जानते रहिए आप लोग। क्या है? मुक्त अवस्था में पहला नियम है, मुक्त अवस्था में जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मुक्त अवस्था में
अणु या परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों? शून्य होती है। जैसे अभी जल में F2 हुआ, O2 हुआ, जैसे सोडियम हुआ, इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा बच्चों? ये इनका ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगा। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। अणु या परमाणु के रूप में अगर वो प्लाज्मा में है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो शून्य होती है। अगला है दूसरा, जैसे बच्चों जितने भी तत्व होते हैं कोई किसी यौगिक में, उन सबके ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है वो शून्य होता है। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के किसी यौगिक को उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होता है। जितने भी कोई यौगिक है उसमें जितने भी तत्व होंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है बच्चों को शून्य होता है। तीसरा नियम क्षारीय धातुओं सोडियम, पोटेशियम, का ऑक्सीकरण संख्या एक होता है। क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इस सब का जो होता है वो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 2 होता है। इन सब का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है बच्चों? 2। फिर पांचवा है सामान्यतः हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती
है, -2 होती है, ऊपर आता है और पराग साइड में परिवर्तित होती है, तो बच्चों ये था आखिरकार संख्या निकालने की विधि। कुछ यौगिकों का उदाहरण अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।